बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ता बना रहे हैं ग्रीन सॉस के साथ, लेकिन हमारा जो बनाने का स्टाइल और तरीका है वो गिलगित बल्तिस्तान की एक बहुत मशहूर रिवायती डिश लप्पू की स्टाइल में हम बनाएंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज किस्म की डिश है, जो आप भी बनाएंगे और खाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। चलें जी, शुरू करते हैं लप्पू बनाना। सबसे पहले हम लेंगे आटा। मैदा हम यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल आटा जो आप घर के लिए रोटी के लिए लेते हैं वो वाला आटा लेंगे। मैंने लिए है 10 कप आटा, जो मेजरमेंट का बड़ा कप होता है वो 10 कप आटा लिया है। उसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाला है और इसको मैं पानी से, नॉर्मल नलके के पानी से गूंदूंगी। और आटा आपने सख्त गूंदना है, नरम नहीं चाहिए, हमें सख्त आटा चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं, बस जो रोटी के लिए आटा हम गूंथते हैं उससे सख्त होना चाहिए। ये देखें, ये गुन गया है, देखें काफ़ी सख्त है, मैं ज़ोर से दबा रही हूँ तो अंदर जा रहा है। अब इसको हम ढक देते हैं किसी मोटे कपड़े के साथ और तकरीबन आधा घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है और मैंने बहुत सारे जो लप्पू है या पास्ता आप कह दें, तो मैं बना चुकी हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। ये तकरीबन इस तरह छोटे छोटे हम बॉल्स से बना देंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। खुश्का साथ ले लें। इसको पहले हम गोल करेंगे, अच्छे से गोल शेप में लाएंगे बिल्कुल। उसके बाद देखें 3 उंगलियों के बीच में ऐसे करके हम दबाएंगे, यूँ 3 उंगली के बीच में, ये इस शेप में आएगा। फिर इसको जहाँ थोड़ा सा मोटा रह गया है उसको हम दबाएंगे और ये देखें हम इस शेप में बनाएंगे। इस शेप में ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा लगता है और असल में बनाया भी इसी शेप में जाता है। ये देखें इस तरह करके दूसरी दफ़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बस इसी तरह हमने बनाना है। खुश्का थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये देखें ये सारे हमने इस तरह करके बना दिए हैं। तकरीबन इस तरह 2 ट्रे बन गए हैं। ये तकरीबन 9 से 10 बंदों का हम बना रहे हैं खाना। और अगर आपने कम बनाना है तो आप इसी हिसाब से जितना मैं बता रही हूँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी मैंने लिया देगची में, उसको मैंने नॉर्मली उबाला। इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाला है। तो ये उबलते हुए पानी में इसमें हम ये डाल देंगे। थोड़ा सा खुश्का उसके बाद छिड़क देते हैं जब बना रहे होते हैं, ताकि आपस में ना चिपके। ज़्यादा भी नहीं डालेंगे वरना पानी जब हम इसको उबालते हैं तो गाढ़ा हो जाता है। ये देखें दूसरा ट्रे भी मैं डाल देती हूँ। ये पास्ता की शेप सब फैमिली मिलके बनाते हैं, सब लोग मिलके करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। सब मिलजुल के खाते भी हैं और बनाते भी हैं, एंजॉय करते हैं सारी फैमिली मिलके, तो बहुत अच्छा लगता है। यही बल्तिस्तान का कल्चर है कि सब मिलके बनाते हैं। ये सारे इसमें डाल के हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। जब पानी उबलेगा इसके साथ ही रहेंगे। पानी उबलता है तो झाग बन के गिरता है, तो इसलिए ख्याल रखना है आपने, इसको बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ना है, आप इसके साथ ही रहें। तो ये देखें ये उबल रहा है, देखें कैसे झाग ऊपर बन रहा है, तो ये गिर जाएगा अगर हम ख्याल ना रखें। तो इसके लिए अब हम आंच को हल्का कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये पानी बह ना जाए। तो मैंने आंच थोड़ा हल्का कर दिया है। हल्का करने से ये बाहर की तरफ गिरना बंद हो जाएगा। तो हल्का सा मिलाएंगे और इसको हमने इतनी देर पकाना है ताकि ये जो पास्ता हमने डाला है इसमें खुद बना के अपने हाथों से ये पक जाए, जैसे नॉर्मली आप पास्ता बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह जब ये पकेगा इसकी क्या सिचुएशन होगी, किस पोजीशन में होगी। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया। अब देखें ये पक चुका है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि पकेगा तो ये कैसे होगा। ये देखें चम्मच से मैंने काट लिया है और अब मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। आप हाथ भी लगाएंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा, सख्त हो जाता है अंदर तक। देखें अच्छे से कुक हो गया है, ये इस पोजीशन में आ गया है। अब हम बनाएंगे पास्ता का सॉस और उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अखरोट और बादाम। अखरोट तकरीबन मैंने 3 पाव लिए है और 1 पाव बादाम लिया है। आप चाहें तो आधा किलो पूरा अखरोट ले सकते हैं। ये प्याज है, आप प्याज की जगह पर हरा प्याज ले सकते हैं। हरा प्याज ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आजकल मौसम नहीं है इसलिए हम प्याज यूज़ करें। प्याज मैं ले रही हूँ 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के, और अगर आप हरा प्याज यूज़ करें अवेलेबल है तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो हरा प्याज हम यूज़ करेंगे वो हम पूरी जो हरे प्याज की पत्तियाँ और प्याज लेके तो उस तरह के हम
3 डालेंगे। हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद लेंगे और हरा धनिया जो है वो पूरी बड़ी गड्डी जो है वो 1 लेंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक। नमक तकरीबन मैं इन पूरे बैटर के लिए 1 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। पास्ते के अंदर भी हमने डाला था और जो पानी बॉईल किया था उसमें भी डाला था, तो उस हिसाब से ये 2 चाय के चमचे मैंने डाले हैं। और ये पानी में डाल रही हूँ, पानी मैंने 1 गिलास लिया है, ये हम ग्राइंड करने के हिसाब से बता रहे हैं। ये देखिए इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। तो मैंने 2 जग किया, एक दफ़ा आधा डाल के दोबारा आधा डाल। देखिए बैटर अच्छे से मैंने ग्राइंड कर दिया है और इसकी थिकनेस चेक करें। इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए है और बैटर इस तरह बनना चाहिए। इसको अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ये पास्ता मैंने बॉईल करने के बाद अच्छे से छान लिया। छान के उसमें देगची में वापस डाल दिया, चूल्हे पे चढ़ा दिया और ये जो मैंने सॉस बनाया है वो सॉस में डाल रही हूँ। 2 मैंने आपको कहा था 2 पार्ट में मैंने पीसा है, तो ये दोनों भी मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि पास्ता और सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मक्खन। आप मक्खन डालना चाहें मक्खन यूज़ कर सकते हैं, वरना आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आपको ये दोनों ही पसंद तो आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डालना होता है, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। जो लोग देसी घी के शौकीन हैं वो ज़्यादा डालेंगे। अब इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ इसको बॉईल करेंगे। पास्ता अच्छे से कुक है और सॉस भी अच्छे से रेडी है, तो इसको हम बस इतना बॉईल करेंगे कि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और गर्म हो जाए। ये देखें बेहतरीन सा पास्ता तैयार है, या आप उधर की रिवायती ज़बान में बोलें तो प्लपू रेडी है। तो ये देखें बेहतरीन सा कुक हुआ है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल लग रहा है। अगर प्याज की जगह पे आप ग्रीन प्याज डालें तो और भी इसका कलर बहुत खूबसूरत ग्रीन आ जाता है, लेकिन ग्रीन प्याज आजकल मिल नहीं रहे हैं तो हमने इसकी जगह पे प्याज यूज़ कर लिया। ऊपर मैंने मक्खन डाल दिया। आप ऊपर गरम गरम के ऊपर मक्खन या देसी घी डाल के सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है, खाने में इंजॉय करते हैं, बल्कि बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। सारी फैमिली मिल के ही बनाते हैं, टाइम लगता है इसको बनने में, तो बनाने और खाने दोनों में आप बहुत इंजॉय करेंगे। और अगर आपको इस तरह पास्ता बनाने में मुश्किल लग रही है, परेशानी हो रही है या नहीं बना सकते हैं, तो आप उसकी जगह पर नॉर्मल कोई सा भी बड़े साइज़ की जो पास्ता बाज़ार में अवेलेबल है उसको बना के उसमें ये सॉस बना के भी आप डाल के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।